चलिए आज के इस वीडियो में सीखेंगे प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 से हम सवाल को हल करेंगे। तो 4 नंबर सवाल कह रहा है, यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि ए सी बराबर बी सी, तो सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर 1/2 ए बी है। एक आकृति खींचकर स्पष्ट कीजिए। तो इस सवाल में जो जो दिया गया है उसे हम पहले लिख लेते हैं। तो लिखेंगे दिया है ए सी बराबर बी सी और सिद्ध करना है ए सी बराबर 1/2 ए बी। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, जो हमें दिया गया है तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक रेखा बना लेते हैं जैसे जैसे सवाल कह रहा है। तो कह रहा है यदि दो बिंदु ए और बी, तो हम दो बिंदु ए और बी ले लिए। एक बिंदु ऐसा स्थित है, यानी कि इन दोनों बिंदुओं के बीच एक बिंदु ऐसा स्थित है, यानी ये बिंदु ए है और ये बी है और ये सी ऐसा स्थित है कि ए सी बराबर बी सी, यानी कि जो ए सी है वह बी सी के बराबर हो, अर्थात सी को बीचों बीच में रखना है। तो सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर 1/2 ए बी है, हमें ये सिद्ध करना है। तो जो दिया गया है ना, इसी से हम सिद्ध करेंगे। तो चूंकि दिया गया है ए सी बराबर बी सी, ये हमें पता है। इन दोनों पक्षों में अगर हम ए सी जोड़ देते हैं, ए सी इधर भी जोड़ देते हैं, बराबर है तो बराबर, बी सी है तो बी सी प्लस ए सी। ठीक है, अगर हम दोनों तरफ सेम जोड़ते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यूक्लिड्स ने प्रमेय दिया था, चूंकि यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। ये जो है यूक्लिड्स ने जो है अवगृहित दिया था। तो देखेंगे ये दोनों बराबर हैं, हमने बराबर में बराबर जोड़ा तो जो पूर्ण आएगा वह भी बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए सी दो ए सी हो जाएगा, बराबर है तो बराबर। अब यहाँ पर देखेंगे बी सी प्लस ए सी, तो ए सी प्लस बी सी कुल मिलाकर हो जाएगा ए बी। तो ये इसको हम लिख लेंगे ए बी। ठीक है, उसके बाद दो ए सी है, दो को हम दाएं तरफ भेजेंगे तो दो इधर गुणा में है, दाएं तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो ए सी बराबर हो जाएगा हमारा 1/2 ए बी, जो हमें सिद्ध करना था वह आ गया। तो इस तरीके से हमारा जो है सिद्ध हो गया ए सी बराबर 1/2 ए बी। ठीक है, उसके बाद पांचवा प्रश्न देखेंगे। पांचवा प्रश्न है, प्रश्न 4 में सी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु कहलाता है। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। तो इसमें सिद्ध करना है कि एक रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना, सबसे पहले हम मान लेंगे, माना बिंदु सी व डी रेखाखंड ए बी के दो मध्य बिंदु हैं। ठीक है, इतना मान लेंगे। प्रश्न 4 में हमने सिद्ध किया था, जब रेखाखंड ए बी का सी मध्य बिंदु था तो हमारा सिद्ध हुआ था ए सी बराबर 1/2 ए बी, ये सिद्ध हुआ था। ठीक है, तो इस प्रश्न में हमने डी को भी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु माना है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए डी बराबर 1/2 ए बी हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, क्योंकि हमने डी को भी माना है तो इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, ए डी बराबर 1/2 ए बी है। तो इसको जब हम लिखेंगे तो ए डी है तो ए डी लिख लेंगे। अब यहाँ पर 1/2 ए बी का मान पता है, 1/2 ए बी का मान है ए सी, तो इसके जगह हम रख सकते हैं ए सी। ठीक है, यहाँ पर ए डी बराबर ए सी आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो रेखाखंड ए बी है, ये रेखाखंड ए बी है और
यहाँ पर देखेंगे जो हमारा सी बीच में था, प्रश्न नंबर 4 में सी बीच में था, तो यहाँ पर जो है AC बराबर है AD के, तो AD भी हमारा C के जगह, यहाँ पर C के जगह हमारा D होगा, यानी कि दोनों C और D एक ही स्थान पर होंगे। तो यह हमारा सिद्ध हो गया कि AD, तो AD बराबर AC आ गया। इसका मतलब यही हुआ कि एक रेखा खंड का केवल एक ही मध्य बिंदु हो सकता है, चाहे हम कितने भी बिंदु मान ले। हमने यहाँ 2 बिंदु माना था, तो दोनों बिंदु जो है एक ही जगह पर हमें मिले। अगर हम 3 बिंदु माने होते तो तीनों भी एक ही जगह पर मिलते। तो AD बराबर AC जो है हमारा, इसका यही मतलब है कि एक रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। ठीक है, ये हमारा जो है प्रूव हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न नंबर 5 को हल करेंगे। चलिए 6 नंबर सवाल देखेंगे। आकृति में यदि AC बराबर BD तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें चित्र दिया गया है, तो प्रश्न में जो दिया है सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, दिया है AC बराबर BD। ठीक है, ये हमें दिया गया है और हमें सिद्ध करना है AB बराबर है CD के। ठीक है, ये हमें लाना है। तो यहाँ पर जो दिया गया है हम यहीं से हल करेंगे। तो चूंकि AC बराबर है BD के, तब इन दोनों में हम क्या करेंगे, देखेंगे AC यहाँ तक है, उसके बाद BD यहाँ तक है। तो यहाँ पर इन दोनों में ये कॉमन दिख रहा है BC, तो दोनों पक्षों में हम BC घटा देंगे। तो यहाँ पर AC को लिख सकते हैं AC माइनस BC बराबर है तो बराबर, BD है तो BD माइनस BC इधर भी घटा देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे बराबरों में से हमने बराबर घटाया, तो हमारा जो शेष बचेगा वो भी बराबर होगा। क्योंकि यूक्लिड्स ने जो है अवगृहित दिया था, यदि बराबरों में घटाया जाए तो शेष भी बराबर होते हैं। ये जो है यूक्लिड्स ने अवगृहित दिया था। तो यहाँ पर AC है तो AC यहाँ तक है, माइनस BC अर्थात इतना घट जाएगा तो हमारा AB बचेगा। तो AC माइनस BC को लिख सकते हैं AB। अब यहाँ पर BD है तो BD माइनस BC अर्थात BD में से BC घट जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, CD बचेगा। तो इसको लिख सकते हैं CD। अब देखिए जो हमें लाना था वह प्रूव हो गया। तो इस तरीके से हमारा जो है सवाल सिद्ध हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 6 भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 7 नंबर सवाल देखेंगे। 7 नंबर सवाल कहला है, यूक्लिड की अवगृहित की सूची में दिया हुआ अवगृहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। तो जो यूक्लिड ने 5वां अवगृहित दिया था वो था हमारा 5वां अवगृहित था, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। ठीक है, ये जो है यूक्लिड ने अवगृहित दिया था। तो इसे सत्य क्यों माना जाता है, इसका हमें कारण लिखना है। तो लिखेंगे कारण, क्योंकि पूर्ण का अंश परिमाण में कभी बड़ा नहीं हो सकता।
ठीक है, इस तरीके से हम कारण लिख देंगे। पांचवा अपग्रहित दिया था पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, तो इसका कारण भी लिखेंगे, क्योंकि पूर्ण का अंश यानी जो हमारा बड़ा भाग होता है उसमें से कुछ भाग काट कर निकाल दे, जो छोटा भाग है वही कह रहा है पूर्ण का अंश परिमाण में कभी बड़ा नहीं हो सकता। तो इस तरीके से प्रश्नावली 5.1 में 7 सवाल थे। सातों सवाल आपको दोनों वीडियो में अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद।